आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज आजादी का सफर श्रृंखला की 100वीं कड़ी में हम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 नवंबर 1937 को हुआ था। बोस ने प्लांट फिजियोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक दुनिया की हमारी आधुनिक समझ और कई अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बोस की अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए प्रेरित किया। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पुष्ट पहचान के साथ प्रेरित किया। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मुंशीगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक सिविल अधिकारी थे। वे हिंदू सुधार आंदोलनों में भी सक्रिय थे। बोस का पालन पोषण भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति समर्पित परिवार में हुआ था। बोस के पिता ने उन्हें महंगे अंग्रेजी भाषा के स्कूल में भेजने के बजाय एक स्थानीय भाषा के स्कूल में भर्ती कराया, ताकि वे अपनी बांग्ला भाषा सीख सकें और विभिन्न प्रकार के लोगों को जान और समझ सकें। प्रारंभिक जीवन के इस अनुभव और विभिन्न लोगों के साथ संपर्क का प्रभाव जीवन भर बोस पर रहा और ये उनके काम तथा जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में दिखता था। बोस के पिता ने भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने की उनकी इच्छा को नहीं माना और इसके बजाय उन्हें लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। हालांकि बार बार बीमार होने के कारण वे अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और उन्होंने इसे छोड़कर प्राकृतिक विज्ञान तथा भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने के बाद बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा नस्लीय भेदभाव के बावजूद उन्होंने रिमोट वायरलेस सिग्नलिंग के अपने शोध में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि बोस ने इस आविष्कार से व्यावसायिक लाभ हासिल करने की कोशिश करने के बजाय अपने आविष्कारों को सार्वजनिक किया, ताकि अन्य लोगों को भी अपने शोध को और विकसित करने में मदद मिल सके। बोस ने प्लांट फिजियोलॉजी में कई आविष्कार किए और अपने एक आविष्कार क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल विभिन्न क्रियाओं के लिए पौधों की प्रतिक्रिया को मापने के लिए किया और इस तरह वैज्ञानिक रूप से जानवरों तथा पौधों के ऊतकों के बीच समानता साबित हुई। अपने शोध को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने बेहद मामूली संचार को दर्ज करने में सक्षम स्वचालित रिकॉर्डर का निर्माण किया। इन उपकरणों ने कुछ आश्चर्यजनक परिणाम दिए, जैसे कि घायल पौधों का कांपना, जिसे बोस ने पौधों में महसूस करने की शक्ति के रूप में व्याख्यायित किया। 1917 में उन्होंने भारत के एक प्रमुख और सबसे पुराने शोध संस्थानों में से एक बोस संस्थान की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने जगदीश चंद्र बोस की प्रशंसा में कहा था, पश्चिम में विज्ञान के मंदिर से सिंधु के उस पार से ऐ मेरे दोस्त, आप जीत की माला लाए हैं। बोस के सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हम इस महान विभूति को सलाम करते हैं। आज हम लेखक, पत्रकार और सांस्कृतिक कार्यकर्ता पियारी चंद्र मित्रा को भी याद करते हैं, जो 23 नवंबर 1883 को हमें छोड़कर चले गए। मित्रा को पत्रकारिता और बांग्ला साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। मित्रा हेनरी डेरजियो के यंग बंगाल समूह के सदस्य थे, जिन्होंने सरल बांग्ला गद्य की शुरुआत के साथ बंगाल पुनर्जागरण में
अग्रणी भूमिका निभाई। वो विभिन्न सामाजिक पहलों से जुड़े थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय, सीनेट, बैथ्यून सोसाइटी तथा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्होंने देश में कृषि के विकास की दिशा में भी काम किया और कर संग्रह की ठेकेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त की आलोचना की। उन्होंने कृषि पर पुस्तकों के अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवाद के लिए एक संगठन की भी स्थापना की। 1857 में मित्रा ने राधानाथ सिकदर के साथ मिलकर एक छोटी मासिक पत्रिका शुरू की, जिसमें सरल बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये बांग्ला के प्रयोग में एक बड़ी सफलता थी और ये पत्रिका जल्द ही बहुत लोकप्रिय हो गई। छद्म नाम टेकचंद ठाकुर से लिखे गए उनके उपन्यास अलालेर घोरे दुलाल में सरल बंगाली गद्य का इस्तेमाल किया, जो उस समय की बोलचाल की भाषा के करीब था। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि इसकी भाषा शैली को अलाली के नाम से जाना जाने लगा। मित्रा जीवन के अंतिम समय तक भारतीय समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। भारत भूमि के इस महान सपूत को हम सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।